हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी जरूरत हर एक देश के निवासी को है, हर एक पब्लिक को है, हर कह सकते हैं हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो, हर एक को इसका इस वीडियो की इम्पोर्टेंस जानना जरूरी है। तो वीडियो में है क्या समझते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंज्यूमर राइट्स के ऊपर। तो कंज्यूमर राइट्स का मतलब क्या होता है, देखिए उसका मतलब उपभोक्ता का अधिकार। जो हम लोगों के एक आम आदमी के जो अधिकार है वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम मार्केट में जब जाते हैं या व्हाटएवर कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ कहते हैं ना कि अरे हमारे साथ धोखा हो गया, अरे हमारे साथ ये हो गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उस प्रॉब्लम के पीछे क्या हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वही राइट्स जानने हैं। कि जैसे आप चोरी करते हैं तो उसको पकड़ने का अधिकार किसके पास है, पुलिस वालों के पास है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी जो काम होता है जिससे हर एक के पास राइट्स होते हैं, तो हमारे पास भी कुछ राइट्स हैं। एक आम व्यक्ति होने के साथ सिर्फ हम आम व्यक्ति ही नहीं है, हमारे पास भी कुछ राइट्स हैं। जिन धोखाधड़ी हमारे साथ होते हैं उनसे बचने का भी हमारे पास अधिकार है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके पीछे। तो ये वीडियो आप लोगों को इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट्स में समझाऊंगा इन डिटेल, ताकि आप भी जब व्हेनेवर आज से अब आप जो भी चीज खरीदने जा रहे हैं, यदि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप किस प्रकार से उनके साथ डील करेंगे, किस प्रकार से आप अपना कंपनसेशन लेंगे, उस चीज के हम ऊपर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं एक एक पॉइंट को समझाता हूं, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक आप अच्छे खासे नागरिक बनना चाहते हैं कि हमें भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। इस वीडियो के लिए ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वही इस वीडियो को देख सकता है। ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, क्योंकि राइट्स एजुकेटेड व्यक्ति के पास भी और अनएजुकेटेड व्यक्ति के भी पास है। तो आइए समझते हैं। पहला होता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का अधिकार को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा का अधिकार। तो हमारे पास सुरक्षा का अधिकार है। अब सुरक्षा किस चीज के पीछे, एग्जाम्पल उदाहरण समझिएगा। मान लीजिए आप कुछ सामान लेने गए हैं। अब सामान लेने गए हैं, मान लीजिए कोई प्रेस लेने गए हैं, आयरन जिसको बोलते हैं हम लोग, स्त्री, ठीक है। तो आयरन प्रेस लेने गए हैं, हम परचेज करके ले आए, बट पता चला उसमें कुछ इशू है, करंट आ गया या व्हाटसोएवर, तो करंट आ गया या फिर कोई हीटर लेकर के आए हैं आप, वो खराब हो गया, जल गया, आग लग गई, तो व्हाटसोएवर। इस प्रकार की यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, यदि आप शॉप से लेकर के आए हैं, तो आपको राइट टू सेफ्टी का अधिकार है कि आप जाकर के उससे क्लेम कर सकते हैं कि इससे मुझे नुकसान हुआ है, मेरे जो भी आपको नुकसान हुआ होगा वो कंपनसेट सामने वाले को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसका अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। आपके शरीर में कोई भी नुकसान होता है, करंट आपको लगा है, आपके बॉडी पर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, आप जाकर के उससे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका राइट्स है। ये कि गवर्नमेंट के द्वारा ये राइट्स दिए गए हैं। 1986 में ये अप्लाई किया गया था ऑल ओवर इंडिया में, 2020 में पूरा ऑल इंडिया में अप्लाई हो चुका है। तो ये क्या है, राइट टू सेफ्टी का अधिकार। यदि आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप जाकर के आप क्लेम कर सकते हैं, आपको कायदे से आपको क्या मिलेगा, उसका कंपनसेशन मिलेगा। तो पहला आता है राइट टू सेफ्टी के ऊपर। सेकंड, राइट टू इन्फॉर्म, उसको बोलते हैं सूचना का अधिकार या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब समझिए राइट टू इन्फॉर्म का मतलब है कि यदि आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर हमारे साथ यही धोखाधड़ी होती है, क्योंकि हम कुछ चीज लेने के लिए जाते हैं तो वहीं से हमारा इशू, टेक्निकल इशू स्टार्ट होता है। तो यदि आप कोई सामान लेने के लिए गए हैं और तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल जानने का अधिकार है। आप उस सामने वाले से पूछ सकते हैं कि इसके फीचर्स के बारे में बताओ, इसकी क्या विशेषता है ये बताओ, ये कितना वेट, कितना चार्ज लेगा, कितना वॉट लेगा, मतलब जो भी आपको इन डिटेल जो भी जानना है, इसके क्वालिटी के बारे में, फीचर्स के बारे में, कहाँ बनता है, कैसे भी, वो आपको जरूर बताए। और विदाउट इन्फॉर्मेशन यदि वो आपको दे रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को मत लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। कोई कहते हैं कि हमारे यहाँ भाई ये इसके बारे में डिटेल नहीं दी जाती, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पूरे राइट्स हैं। यदि आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानने का अधिकार है, चाहे वो कोई सा शॉप वाला हो। यदि वो आपको बोलता है कि इसके बारे में हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो आप सामान छोड़ दीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही शॉप उसी के शॉप पर ही होगा। आपको जानने का पूरा अधिकार है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कितने का पड़ता है, A to Z आपको जानने का अधिकार है इसके बारे में, क्योंकि आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं बिना जानकारी के बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। आगे
राइट टू चॉइस, जिसको बोलते हैं चयन का अधिकार। आपके पास पूरा अधिकार है, आप जो आपको पसंद है अब वो लीजिए। राइट, इसको बोलते हैं राइट टू चॉइस। आपका जो मन करे उसको लीजिए, जो मन ना करे आप उसको हटा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 100 बात आया उसने कहा आप ये लिख रही, आपको कोई प्रोडक्ट दिया, आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, उसने आपको सामने से दे दिया तो आपको वही लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप उससे और भी प्रोडक्ट निकलवा सकते हैं और भी देख सकते हैं। आप उसके बाद आपको जो आपका पसंदीदा प्रोडक्ट है आप उस चीज को ले सकते हैं। आपका ये राइट्स है, राइट टू चॉइस जिसको बोलते हैं। देखिए ये हर एक चीज से इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चे देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज रिलेटेड। और यदि आम नागरिक कोई भी देख रहे हैं जिनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिनको जानकारी नहीं थी अब तक, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए है। क्योंकि एजुकेशन के बाद ही तो पर्सन एक अच्छा व्यक्ति कहलाता है, एजुकेटेड। ठीक है, तो राइट टू चॉइस का अधिकार है। आगे राइट टू हियर, शिकायत का अधिकार। यदि आपका कोई प्रोडक्ट लेकर के आए हैं या आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई है, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटसोएवर, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं जिससे आपको कायदे से क्षतिपूर्ति मिलेगी। कानूनी तरीके से आप उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको उस चीज के पीछे किसी भी चीज के लिए सेफ्टी नहीं मिल पा रही है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आगे राइट टू कंपनसेशन, जिसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति का अधिकार। जस्ट मैंने अभी बताया राइट टू सेफ्टी में आपको राइट टू सेफ्टी के अधिकार है, इसके तहत आप राइट टू कंपनसेशन भी कर सकते हैं कि यदि आपका कोई नुकसान होता है उस चीज के पीछे तो आप उसके पीछे क्या ले सकते हैं, उसका क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ केस स्टडी हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज। बहुत सारे केस स्टडीज मिलते हैं हर साल, हर दिन बोल सकते हैं। कैसे कि कोई बोल सकते हैं क्रीम है हमारा जो कि फेस पर अप्लाई करते हैं, और उस क्रीम की वजह से यदि आपके फेस पर किसी प्रकार का कोई भी रिंकल्स, पिंपल्स क्रिएट होता है तो आप उस कंपनी के खिलाफ क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपको राइट टू कंपनसेशन, आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको राइट टू सेफ्टी का भी अधिकार है। सेफ्टी के तहत आपको कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा कंपनी को। और ऐसी बात नहीं है नहीं मिला है, मिला भी है। आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे जो फेयर लवली का जो अवार्ड वो था फेयर हैंडसम था, उसमें बताया गया था पहले इस 7 डेज में ये चेहरे को फेयरनेस बना देगा, गोरा बना देगा। तो एक लड़के ने अप्लाई भी किया था, एक नहीं 2-3 हफ्ते अप्लाई किया था, बट उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो उसने उसके ऊपर क्लेम कर दिया था, उस कंपनी को, फेयर हैंडसम कंपनी को उसको क्लेम देना पड़ा था। ठीक है, आगे राइट टू एजुकेशन, आप सभी को शिक्षा का अधिकार है। ऐसा कोई नहीं है कि ये छोटी जाति के हैं या इनकी उम्र कम है या ऐसा है वैसा, इन चीज के पीछे आपको शिक्षा से कोई वंचित करता है तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपको राइट टू एजुकेशन है। आपके पास अधिकार है ये कि हम भी पढ़े लिखे बनेंगे, हम भी देश में अपना योगदान करेंगे, क्योंकि पढ़ लिख करके एक इंसान व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को क्या करता है, निखारता है दिन प्रतिदिन। तो हर व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, और अच्छे व्यक्ति बनने के लिए आपके पास शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने ये आपको राइट्स बताए, उपभोक्ता के अधिकार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो अपने बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े, और आप इनसे जरूर वंचित ना हो। आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी लेने के लिए जाते हैं अक्सर, तो आप इन चीजों को जरूर याद रखें और इन चीजों को आप अपना अप्लाई भी कीजिए। थैंक यू।